इश्क मोहब्बत आला हजरत तो बहुत लगा ना, एक बार और। इश्क मोहब्बत आला हजरत। इसमें खूबी है कि जिसमें इश्क रसूल मोहब्बत रसूल ना हो सुन्नी नहीं है। वाह वाह, ये नारा लगाने में हम सब शामिल हो जाते हैं। आला हजरत हमारी नजीर हैं, बेशक इश्क रसूल नजरिया है। वाह वाह वाह। मगर मैं एक ऐसा नारा दे रहा हूं जिसमें आला हजरत का मकाम उस मुकाम से नारा लगे। मैं कहूंगा मुजद्दिदे मिल्लत आला हजरत, मुजद्दिदे मिल्लत आला हजरत। अब ये सिर्फ आला हजरत है, सुन्नी मुजद्दिद नहीं है। आशिक़ रसूल है, इश्क मोहब्बत उसमें भी है। इश्क मोहब्बत हमारे मन्नानी मियां में, हर सुन्नी सही अकीदा में। अगर नहीं है तो बेईमान है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। वाह वाह वाह। वो भी लगाओ और मर्तबे वाला भी लगाओ, क्योंकि मुजद्दिदे मिल्लत अकेले हैं। दुनिया जानती है, मेरी 52 साल की जिंदगी गवाह है कि चाहे वो इमाम अहले सुन्नत फजले हक खैराबादी हो या ताजुल कौल मुहिब रसूल अब्दुल कादिर बदायूनी हो या खातिमुल अकाबिर सैयदना अली रसूल महारावी हो, चाहे सिफ्तीन का वाकया कोई बयान करता है तो अली और माविया का नाम लेता है। अबे ये भी तो देखो मैदान में और कौन लोग थे जिन्होंने दूरी पैदा कर दी। जो नजरिया इस्लामी मौला अली का है वही नजरिया इस्लामी अमीर माविया का है। बेशक। फिर दूरी कैसे हुई? वाह वाह वाह। इधर कातिलाने उस्मान हो, उधर मरवानियों का टोला हो और बीच में झमेला हो, तो ये बिचौलिए कल भी खतरनाक थे, आज भी खतरनाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर ताजे मिल्लत, शहजादे ताजे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आने से पहले मुझे एक ऐलान पढ़ने को मिला जिसने मेरे दिल को बाग-बाग कर दिया। अगर ताजुल शरिया के साहबजादे जानशीन व वारिस अल्लामा अफजल रज़ा ने जिस अंदाज से इस सैयदजादे के हक में बयान दिया है, वाह वाह। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। मौला ताला उनके उम्र में इल्म में बरकत। आमीन आमीन। अब अगर बातिल अकीदों फिरकों से टकराना है, सुन्नियों अपना दिल दूसरे सुन्नी के दिल से मिलाना है। वाह वाह। अब मैं आपको बताता हूँ, दुनिया का सबसे पहला बड़ा फितना, बिगेस्ट प्रॉब्लम, वो है इब्लीस का। एक बात बड़ी अच्छी आप लोग करते हो, सुनाई पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता। और जो सुनाई पड़ता है उसी पर अमल कर लो तो दुनिया बदल जाए। बेशक। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम का सजदे ताज़ीमी करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, सब सजदे में चले गए सिवाय इब्लीस के। वो ताज़ीमी सजदे से इनकार किया। अगर शोर मचाओगे तो मेरे दिए हुए एकेडमिक पॉइंट्स को, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को और नेचुरल थॉट्स को नहीं पकड़ पाओगे।
तुम्हें भी एकेडमिक मूड बनाना होगा। बिठाना बंद कर दे भाई, बिठाना बंद कर दो। जो बड़ा है वो खड़ा है। यानी मतलब ये है कि जलसे में 15-20 आदमी आवे तो जलसा फेल, इतने आ जाए तब भी जलसा फेल। तो इसे फेल होने से बचाओ। खामोशी अख्तियार कर लोगे, यू विल बी सक्सेसफुल। खामोशी, सुनाई पड़े ना पड़े, नियत करो सुनाई नहीं पड़ रही, कोई अच्छी बात हो रही है अल्लाह सवाब दे। सुनाई पड़ रहा है तो अमल करना, और दिखाई पड़ रहा है तो अपनी नजर अच्छी रखना। नबी की ताजीम से इनकार करने वाला इब्लीस, फसजदु इल्ला इब्लीस, बीमारी कब की है? जन्नत से निकलते ही। इतना बड़ा फितना बना, और उसने कारण जो बताया सजा न करने की वजह, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से। ये मिट्टी से बने और मैं आग से। आग जो है वो अफजल है मिट्टी से। यानी नबी की तौहीन करने के लिए मिट्टी का ख्याल सबसे पहले इब्लीस के जहन में आया। फर्क इतना है, गुरु ने कहा ये मिट्टी से बने हैं, चेले ने कहा मरकर मिट्टी में मिले। वाह 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 वाह। और नबी की ताजीम से इनकार करना ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, इसका फाउंडेशन स्टोन इब्लीस ने रखा है। और उसकी पोजीशन क्या थी? बड़ा इल्म वाला। यानी इब्लीस का इल्म रसूल पाक से ज्यादा है, तो उन्हीं का कलमा पढ़ ले। वाह वाह। कलमा पढ़ो नबी का, पैरवी करो इब्लीस की। फितना। अच्छा कहाँ रहता था? जन्नत में। जन्नत आरजी आए, अली इब्ने अबी तालिब ने निपटा दिया। यजीदी आए, हुसैन इब्ने अली ने खत्म कर इंट्रोड्यूस किया, तो मुजद्दिद अल्फसानी ने उसे जड़ से मिटा दिया। वाह वाह। एक एक फितना लाना ठीक नहीं। एक एक फितना आता है, कोई खड़ा हो जाता है, फितने को मिटा देता है। वाह वाह। तब अंग्रेजों के सूअर खाने से जो खून बना, और वो खून जब दिमाग में गया तो नापाक जहनियत ने प्लानिंग किया कि अब इस्लाम पर चौतरफा हमला हो, हर गोशे से हमला हो, हर जाविये से हमला हो। नतीजा ये है कि 500 रुपया उस जमाने का बाबा थाना भवन में फ्री में जाता था क्या? खरीदा गया, दबाया गया, जेल में डाल दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानते। आप जरा गौर फरमाइए। तक़ीतुल ईमान आई, इमाम अहले सुन्नत फज़ल हक़ खैराबादी ने मोर्चा संभाला। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना मुनव्वरुद्दीन, इन सब लोगों ने ऐसा उसको जलील किया जामे मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पर। वाह वाह। कि आज तक सर नहीं उठा पाया। ये जब तजर्बा नाकाम हुआ, तब अंग्रेजों ने कहा ना ना ना,
एक किताब से काम नहीं चलेगा। किताबों पर किताबें लिखवाओ, इस्लाम पे हमला करो, इस्लाम का कोई गोशा बचने न पाए जिस पर हमला ना हो। नतीजा ये कि चौतरफा भाइयों हमला शुरू हो गया। कोई रसूल के इल्म गैब पर हमला करने लगा, उनके इल्म को जानवरों पागलों के उलूम से तशबीह देने लगा। कोई खातमियत के माने में तब्दीली करने लगा कि बफर्ज़े वाला अगर कोई दूसरा नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरे नबी के बाद एक नबी के आने के इम्कान पर इसरार करने लगा। कोई शैतान की वुसअत इल्मी का डंका बजाने लगा। कोई मरकर मिट्टी में मिलना बड़ा भाई कहने लगा। कोई नमाज में ख्याल आने को बदतर कहने लगा। रसूल पाक पर हमला, उनकी नबूवत पर हमला, उनकी रसालत पर हमला, उनकी अजमत पर हमला, उनकी रिफत पर हमला, उनकी बुलंदी पे हमला, जिंदगी पे हमला, उनकी सियादत पर हमला, उनकी क़यादत पर हमला, उनकी रसालत पर हमला, उनकी मकबूलियत पर हमला, उनकी महबूबियत पर हमला। और जब उससे जी नहीं भरा तो गौसे आजम पर हमला, गरीब नवाज पर हमला, महबूब इलाही पर हमला, वलियों पर हमला, अख्ताब पे हमला, अब्दाल पर हमला, औलिया अल्लाह पे हमला, और कभी साले सवाब पर हमला, मामूलात सुन्नत पर हमला। अरे चिश्ती गरीब नवाज में हमला कैसे बर्दाश्त करेगा? कादिरी गौसे आजम पर हमला कैसे बर्दाश्त करेगा? अशरफी मखदूम अशरफ पर हमला कैसे बर्दाश्त करेगा? निजामी महबूब इलाही से कैसे बर्दाश्त करेगा? एक मदारी कुतुबुल मदार पर हमला कैसे बर्दाश्त करेगा? हमारे बुजुर्गों की जात पर, सिफात पर, अजमतों पे, रिफतों पे हमला हो रहा है। दुनिया सुन्नियत में बेचैनी फैल गई। ए अल्लाह, मुल्की ने ज़कात थे तो सिद्दीक आए, बलवाई थे तो उस्मान आए, यजीदी थे तो हुसैन आए, ये मुतज़िला थे तो इमाम अहमद बिन हम्बल आए, ये अकबर आया तो मुजद्दिद अल-फैसानी आए। ये चौतरफा हमला, रसूल की ज़ात पर हमला, अल्लाह की ज़ात पर हमला। इनका में इम्कान किस्म को झूठ बोल सकते हैं। कैसे कोई बंदा बर्दाश्त करेगा? मेरा खुदा झूठ बोल सकता है? मेरा नबी बाबुली बशर कैसे बर्दाश्त करेगा? गौसो ख्वाजा के सारी करामतें झूठी हैं, कैसे बर्दाश्त करेगा? सुन्नी बेचैन हुआ। अशरफियों ने आसरा मखदूम अशरफ मदद करो, हमारा अकीदा बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे परिवार को बचाओ, हमारी औलाद को बचाओ। मुल्की ने ज़कात थे तो सिद्दीक आए, बलवाई थे तो उस्मान आए, यजीदी थे तो हुसैन आए, ये मुतज़िला थे तो इमाम अहमद बिन हम्बल आए, ये अकबर आया तो मुजद्दिद अल-फैसानी आए। ये चौतरफा हमला, रसूल की ज़ात पर हमला, अल्लाह की ज़ात पर हमला। इनका में इम्कान किस्म को झूठ बोल सकते हैं। कैसे कोई बंदा बर्दाश्त करेगा? मेरा खुदा झूठ बोल सकता है? मेरा नबी बाबुली बशर कैसे बर्दाश्त करेगा? गौसो ख्वाजा के सारी करामतें झूठी हैं, कैसे बर्दाश्त करेगा? सुन्नी बेचैन हुआ। अशरफियों ने आसरा मखदूम अशरफ मदद करो, हमारा अकीदा बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे परिवार को बचाओ, हमारी औलाद को बचाओ। चिश्तियों ने आवाज दी, गरीब नवाज बचाओ। कादिरियों ने आवाज दी, गौसे आज़म हमारा घर बचा लो, हमारा परिवार बचा लो, हमारे परिवार के बच्चों को बचा लो। कहीं ये बदअकीदी के दलदल में धंस न जाए। जब दुनिया का सारा सुन्नी इन हमलों से बेचैन होकर अर्श इलाही की कुंडी खटखटाने लगा तो अल्लाह की रहमत जोश में आई। ए मेरे बंदों, घबराओ नहीं, इस फितने को मिटाने के लिए मैं तुम्हें अहमद रज़ा दे रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मुहद्दिस आज़म, नारे तकबीर। 52 साल से हाशमी बोलता रहा। वाह वाह। ये आज नहीं,
या नहीं यूट्यूब में चले जाओ, तुम्हारा ट्यूब सही हो जाएगा। 52 साल तकरीबन गुजर गए, मैं बोलता रहा कि इमाम अहमद रजा किसी बरेलवी का नाम नहीं, वाह वाह वाह, भारत के किसी नागरिक का नाम नहीं, वाह वाह, ये गौसे आजम की करामत, वाह, जिंदाबाद, बाप की बोली में वाह वाह, रसूल सुभान अल्लाह, पाक के बेशुमार नहीं, वाह वाह, ये गौसे आजम की करामत, वाह, जिंदाबाद, बाप की बोली में वाह वाह, रसूल सुभान अल्लाह, पाक के बेशुमार मोजिजात में एक मोजिजे का नाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। इससे पहले कि मुअज्जिन हमें दावतनामा भेजे ज़बानी, हय्या अला सलाह, हय्या अला, हम पहले ही निपट जाएं ताकि आपको वजू करने का मौका। जिसके दिल में, जवाब तुम दो, जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर होंगे मुल्किन ज़कात घुसेगा? तुम जवाब दो। जिसके दिल में उस्मान ज़ुन्नूरैन हो बलवाई घुसेंगे कोई जगह? जिसके दिल में मौला अली हो, जिसके दिल में मौला अली हो खारजियत आएगी, जिसके दिल में हुसैन हो यजीदियत आएगी। अरे सुनो, यकीन करो, जिसके दिल में अहमद रजा है वहाबियत रहेगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और वही जुर्रत इकाके हक और इब्ताले बातिल में अहमद रजा के कलम में जो जुर्रत थी, बेबाकी थी, वही उनके बेटे मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा में भी नजर आई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इंदिरा गांधी बन गई थी आंधी, वही है, उसका बेटा नालायक बेटा बन गया था हदबंदी छोड़ के नजबंदी। वाह वाह, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे दारुल इफ्ता खामोश थे। संजय गांधी की दहशत दिलों पे थी, सहारनपुर खामोश, वाह वाह, देवबंद खामोश, सहारनपुर खामोश, अम्बेडकर खामोश, गंगो खामोश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन सारे मौलवियों का रिकॉर्ड निकालो, सब खामोश। लेकिन जब नसबंदी के बारे में वही सवाल शाहकार आला हजरत, करामत आला हजरत मुफ्ती आजम के टेबल पर आया तो आज जुर्रत तो बेबाकी से उन्होंने नसबंदी की, नसबंदी कर दी। वही जुर्रत तो बेबाकी, जैसे फातिमा जहरा का डीएनए 1400 साल के बाद मेरे अंदर है, ऐसे ही आला हजरत का डीएनए उनके जिन शहजादों में अच्छा सा गया, बेबाक बना दिया, जुर्रतमंद बना दिया, हक को बना दिया। आए थे जब वो आफत नसबंदी वाली, हम लोगों को तो ये सब पसंद ही नहीं, क्योंकि ये परेशान करने वाला। चकबंदी से किसान परेशान, नसबंदी से हिंदुस्तान परेशान, देवबंदी से मुसलमान परेशान। लेकिन जब कांग्रेस अपने आखिरी दौर में वजीर आजम आया, ऐसी मोहल्ला सौदागरान में जाकर आला हजरत की बारगाह में हाजिर होना चाहा तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो वजीर आजम था। लेकिन मुफस्सिर आजम
इब्राहिम रजा जीलानी मियाँ का शहजादा वाह 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 वाह। हजरत मन्नानी मियाँ ने मोर्चा उठाया और क्या डेमोक्रेटिक वे ऑफ प्रोटेस्ट। वाह वाह। न मारा न काटा न बुरा भला कहा, बस कहा कि इनको हम आने नहीं देंगे। ए बरेली के लोगों, इन पे लाहौल भेजो। वाह वाह। ये लाहौल की तासीर से वो आला हजरत के आस्थाने को गंदा न कर सका, मगर ये लाहौल की मीनिंग दिल्ली में उसे मालूम हुई। दिल्ली में मालूम हुई, वो जाके दिल्ली में पूछा ये लाहौल किस पे भेजते हैं, तो कोई समझदार था बोला शैतान पे भेजते। वाह वाह। क्या मन्नानी मियाँ की जरूरत है कि जो शैतान के लिए था वो वजीर आजम के लिए। वजह ये है कि बरेली का दरबार न कल बिका था, न आज बिका है, न कयामत तक बिकेगा।